हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 3 मॉडल्स ऑफ एटम। सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, देन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, देन थर्ड है नील बोहर्ट्ज़ मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ से देखो, जो अपना फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम है कौन सा है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इस मॉडल में हमने क्या बताया गया था, जो थॉमसन था अपना, इसने जो अपना मॉडल था वो किसके साथ कंपेयर किया था? विद ए वाटरमेलन। अब इसका सबको पता होगा। इसमें क्या होता है कि देखो, हमने जब वाटरमेलन को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो रेड पार्ट होता है, साथ में उसमें जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो भी अपने वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होगा वो तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो होंगे उसके ब्लैक सीड्स। तो थॉमसन ने क्या बोला था, ही कंपेयर्ड model of atom with watermelon, model of atom with watermelon। क्या बोला इसने कि जो पॉजिटिव चार्ज इज रेड एडिबल पार्ट, जिसको हम खाते हैं ना, एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, कि उसका जो रेड पार्ट होगा जिसको हम खाते हैं वो तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, ब्लैक सीड्स विच आर एम्बेडेड इन इट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ब्लैक सीड्स which are embedded in positive charge, कि जो किस में धसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज में धसे होते हैं। ये किसने बोला था? अपने थॉमसन मॉडल ने बोला था कि जो भी अपना वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, वो तो क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसमें धसे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सीड्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था इसका मॉडल। इसको हम बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे कि ये अपना मान लिया वाटरमेलन है, इसमें जो ये रेड वाला पार्ट होगा उसको तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और जो ये बीज इसमें धसे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बताई थी इसने। लेकिन जस्ट इसके बाद जो मॉडल आया था, सेकंड आया था अपना, वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसने आके क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यहाँ पे कंप्लीट एटम में नहीं होता, वो बस किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो इसकी यही लिमिटेशन बन गई कि इसने क्या बोला कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कंप्लीट एटम में होगा। तो यही बाद में इसकी क्या बनी, लिमिटेशन बनी। तो अपना जो पहले फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम था वो बस इतना ही था। इसने बस यही बताया था कि जो एटम होगा ना, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो कंप्लीट जगह पे फैला होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके बीच में धसे हुए होंगे। अब जो अपना नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम आया था वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अपने इस मॉडल ऑफ एटम ने क्या बताया था कि देखो, इसने क्या लिया था, सबसे पहले लिया था एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसको उसने यहाँ पे रखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने क्या लगाया था, एक गोल्ड मेटल की थिन प्लेट लगाई थी। उसके बाद यहाँ पे लगाई उसने ZNS स्क्रीन, जिस पे वो सारी जो भी विजिबिलिटी होगी वो देखेगा कि क्या क्या उसमें हुआ है। तो यहाँ से उसने क्या देखा, यहाँ से जो अपना ये यहाँ पे जो भी सब्सटेंस लिया था वो उसने लिया था एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, उसका डिके होता है अपने आप, या तो वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट किया था, इसीलिए इसका एक नाम भी है क्या, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से इसने देखा कि जब इसने यहाँ से पार्टिकल पास किया, यहाँ से लिया था इसने गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, तो इसने यहाँ से क्या देखा कि जब है ना, यहाँ से इसने ये पास किया
तो उसमें से इसने 3 पॉसिबिलिटी वहाँ से देखी थी, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट क्या था कि जब भी उसने यहाँ पे पास किया तो उसमें से जो कुछ जो पार्टिकल्स की रेज थी वो क्या थी, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होती जा रही थी, डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। एक जो पॉसिबिलिटी थी, कुछ की पॉसिबिलिटी क्या थी, वो सीधे उसमें से पास होती चली गई थी, जिसका उसको स्क्रीन पे डिफ्लेक्शन मिला। तो विच सम ऑफ देम पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, कुछ उसमें से जो अपनी गोल्ड फॉइल थी उसमें से पास हो गई थी। ठीक है, जो उसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि लगभग 12,000 जो पार्टिकल्स हैं उनके बाद जो एक रे आई ना, वो क्या हो गई, जिस एंगल से वो आई थी वो उसी एंगल पे वापस डिफ्लेक्टेड हो गई। 1 रे डिफ्लेक्टेड एट 180। तो ये 2-3 चीज़ें थी उसने ऑब्जर्व की, ये तो उसकी ऑब्जर्वेशन थी। क्या थी, सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जैसे ही उसने उनको यहाँ से पास किया तो वो कुछ जो रे थी उसमें से वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड जो उसकी वो क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी, उसने क्या देखा कि कुछ उनमें से जो गोल्ड फॉइल थी अपनी उसमें से पास हो गई और उसने स्क्रीन पे क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया। थर्ड जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि लगभग 12,000 जो पार्टिकल्स जाने के बाद उसने क्या देखा कि एक जो पार्टिकल्स ऐसा भी था, एक पार्टिकल्स जैसे वो गया था ना वैसे उसी सिचुएशन पे क्या आ गया, वापस आ गया। अब इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो अपनी अल्फा पार्टिकल्स होती हैं वो होती है एक हीलियम का न्यूक्लियस और होती हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ से मैं अभी इसको मिटा देती हूँ, ये आप तीनों पॉइंट ध्यान देना। क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे तो क्या है कि कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड पे क्या है कि सम ऑफ देम पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। थर्ड पे क्या है कि 12,000 के बाद उनमें से एक क्या थी, जैसे गई थी ना वैसे ही आ गई। ठीक है, अब देखो ये तीनों जो ऑब्जर्वेशन उसको मिली उसको लेके उसने क्या दिए, अपने कुछ पॉइंट्स दिए। कैसे, ये अपना उसने क्या बोला, ये अपना एटम है। ठीक है, इसमें से कोई भी जो अल्फा पार्टिकल्स वो पास हुई है ना, वो क्यों पास हुई होगी, क्योंकि उसके बीच में क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा। एटम में एम्प्टी स्पेस होगा, जब तो जो उसने पार्टिकल्स पास किए वो इजीली एटम में से पास हो गए। तो जो फर्स्ट उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि एटम हैव स्पेस इन बिटवीन देम, कि जो एटम है ना इनसाइड देम, एटम्स हैव स्पेस इनसाइड देम, कि उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, तभी तो जो पार्टिकल्स थे वो इसमें से पास हो गए। तो यहाँ से इसकी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी उसका इसने ये पॉइंट दिया कि यहाँ पे क्या होगा कि कुछ स्पेस होगा तभी जो पार्टिकल्स है वो पास हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो इसने क्या बोला कि कुछ एक जो रे ऐसी थी वो क्या होगी, जैसे आई थी ना वैसे ही चली गई। तो इसके लिए इसने क्या ऑब्जर्वेशन दी कि यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से देखो अपने जो अल्फा पार्टिकल थे वो भी क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज। तो जब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज की जो रे आएगी वो सीधे पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगी, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होएगा, रिपल्शन होएगा। तो वो जैसे आई थी ना वो वैसे ही चली जाएगी। तो इसके लिए क्या इसने सजेशन दिया कि जो भी अपनी पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस में होगा। पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, कि जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में होगा या तो सेंटर ऑफ एटम पे होगा। ठीक है, तो इसकी 2 ऑब्जर्वेशन हो चुकी। फर्स्ट में क्या था कि पास क्यों हुई होगी, क्योंकि उसके बीच में स्पेस होगा। सेकंड में क्या बोला कि डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव के कांटेक्ट में आई होगी तभी डिफ्लेक्ट हुई होगी। तो इसने क्या बोला कि जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस पे होगा, सेंटर पे होगा, एटम के। अब जो अपनी ये वाली बस्ती है इसने क्या बोला, डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, ये देखा था उसने। तो इसने इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दी, देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है ना वो यहाँ तक तो होगा ना, कि जहाँ तक भी जो रे इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आई वो इसके इन्फ्लुएंस में होके पॉजिटिव रिपल्शन होगा, वो क्या हो गई, स्मॉल एंगल्स पे बेंट हो गई। तो क्या थी पॉसिबिलिटी, जो अपने पार्टिकल्स थे वो ब्लैंक स्पेस में के गए, वो पास हो गई। तो यहाँ से फर्स्ट क्या दिया, एटम हैव स्पेस इनसाइड देम।
उसके बाद सेकंड में क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस पे होगा, जब वो अल्फा पार्टिकल्स इस पे स्ट्राइक होंगे तो जैसे वो आए थे वैसे ही वो चले जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड क्या था कि जब अपनी अल्फा पार्टिकल्स है वो इन्फ्लुएंस में जाएगी, पॉजिटिव चार्ज के कॉन्टैक्ट में नहीं उसके इन्फ्लुएंस में जाएगी ना, तो क्या होगी वो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि वह अल्फा रे पार्टिकल रे इज इन influence of positive charge, then it deflect at small angles तो ये था क्या अपना रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और इसने साथ में क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे शेल्स में। लेकिन अब देखो कोई भी चीज़ है, मान लिया यही अपना मार्कर है, मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो घुमाऊंगी तो एक टाइम पे क्या होगा, इसमें एक्सीलरेशन की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। जैसे इसकी एनर्जी लूज हो जाएगी तो क्या होना चाहिए था, इसको ये नीचे जाएगा, नीचे गिर जाएगा ना। जैसे घूमते घूमते यहाँ पे हमने ऐसे इस पर घुमाया इसको, तो एक टाइम पर ये अपनी एनर्जी को लूज करके ये ऐसे फॉल हो जाएगा। तो इसने भी क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन क्या थी। अब देखो उसकी लिमिटेशन, इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेल में घूमेंगे। अब शेल में घूमेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन की वजह से वे क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनर्जी को लूज करेंगे, लेकिन लूज करते ही क्या होना चाहिए था, दे विल फॉलो न्यूक्लियस, कि उनको न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे वो ऐसे। तो जैसे इसने बोला ना कि वो एक्सीलरेट होंगे, जब वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो वो एक्सीलरेशन होगा उनमें। एक्सीलरेशन की वजह से वो एनर्जी को लूज करेंगे और एनर्जी लूज होने की वजह से वे फाइनली फॉल ऑन न्यूक्लियस, कि वे फाइनली किस पे गिर जाएंगे, न्यूक्लियस पे। तो यही क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी। देन जो अपना थर्ड मॉडल आया था उसने क्या बोला, थर्ड मॉडल था अपना बोहर्ट मॉडल ऑफ एटम। इसने आके इस लिमिटेशन को दूर किया था। इसने क्या बोला कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो घूमेंगे तो ऑर्बिट में ही, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन उसने लगाई कि दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स एंड वाहिल रिवॉल्विंग, कि जब वो रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्विंग, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी का रेडिएशन है वहाँ पे नहीं होगा, तो इसीलिए वो ना न्यूक्लियस पे गिरेंगे ना वहाँ पे एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे इसने ये पॉइंट दिया था। सेकंड इसने क्या दी थी, शेल्स, KLMN। तो शेल्स कैसे दी थी इसने, जैसे ये है अपना न्यूक्लियस, तो इसने क्या बोला कि जो अपनी फर्स्ट शेल होगी वो होगी K शेल, सेकेंड होगी शेल L शेल, देन M और देन N। और जो इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप होगा वो किससे होगा, बाय द हेल्प ऑफ 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से कैसे, देखो कि L जब K शेल होगी तो N की वैल्यू होगी 1, L शेल होगी तो N की वैल्यू 2, M शेल होगी तो N की वैल्यू है 3 और N शेल होगी तो N की वैल्यू है 4। और यहाँ से हमने क्या बोला, 2n स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, कि जो अपनी फर्स्ट शेल होगी उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्यूपाई होंगे। अब आई सेकेंड 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। अब जो अपनी सेकेंड सेल आएगी उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो सकते हैं, 8, देन 2 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 18। अब अपनी जो थर्ड सेल होगी उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में 4,
तो जो अपनी एन शेल होगी उसमें आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन्स के फिलअप का फॉर्मूला दिया था। तो यहाँ पे जो अपने 3 मॉडल ऑफ एटम है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।